नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम दूसरी आप देख रहे हैं अपना टाइम्स न्यूज़। साथियों, आज सबकी नज़र कोलकाता पर चली गई है क्योंकि वहां पर एक ऐसी घटना घटी है जो पूरे देशवासियों को शर्मसार से झुका देगी। जी हां, 9 अगस्त के दिन आरजे कर मेडिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनर डॉक्टर अपना पूरा काम खत्म होने के बाद जाती है आराम करने के लिए। आराम करने के लिए उसके पास एक कमरा भी नहीं होता, इसलिए हॉस्पिटल उसको कॉन्फ्रेंस रूम अलाउड कराता है कि आप यहाँ पे सो जाइए। तो वो जाती है, लेकिन सुबह तड़के 4 से 5 बजे करीब वहां पर एक आदमी एंटर करता है जिसका नाम होता है संजय राव। दरअसल मैं संजय राव के बारे में बता दूं कि संजय राव जो है वो पुलिस में एक वॉलेंटियर के रूप में काम करता था। उसका काम ये था कि हॉस्पिटल में किसी को दिक्कत ना हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पुलिस ने उसको वॉलेंटियर बना के वहां पर भेज रखा था। इसकी सच्चाई क्या है मैं आपको आगे बता दूंगा। तो वो लड़की वहां पर सोने जाती है। 4 बजे करीब वो एक दरिंदा अंदर आता है, उसके साथ हैवानियत करता है, उसके साथ एकदम दुष्कर्म करने की कोशिश करता है। पूरा मामला क्या है मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता, ना मैं बिल्कुल चाहता हूं कि मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करूं। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उस लड़की के शरीर पर इतने वार किए गए कि क्या बताऊं। उसकी आंखों पर वार किया गया। आंखों पर वार करने से उसके जो चश्मे थे उसके कांच टूटकर आंखों में चले गए, खून आने लगा, उसके होंठों से खून आने लगा, उसकी उंगलियां तोड़ दी गई, उसके जो दाहिना पैर है उसको तोड़ दिया गया, उसके प्राइवेट पार्ट को बहुत नुकसान पहुंचाया गया। आमतौर पर आदमी जो है वो दिन में 3 से 5 mg सीमन रिलीज करता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके वजाइना में कम से कम 151 mg सीमन दिखा गया है, मिला है। तो ये थी उसकी हैवानियत। तो ये किसी एक आदमी का तो था नहीं, हालांकि वहां पर और आदमी भी होंगे। तो ये थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। अब बात करते हैं ममता बनर्जी सरकार को क्या करना चाहिए था। ममता बनर्जी सरकार को हॉस्पिटल पर कदम उठाने चाहिए थे, पुलिस वालों पर कदम उठाने चाहिए थे। उस वॉलेंटियर को आपने क्यों भेजा उस हॉस्पिटल में? अब बताता हूं कि वो वॉलेंटियर की क्या इतिहास रहा है। संजय राव जो है उसकी 4 बार शादी हो चुकी थी। जी हाँ, उसकी जो 3 बीवियां हैं उसके मेंटल टॉर्चर की वजह से, उसकी हरासमेंट की वजह से उसको छोड़कर चली गई। और जो एक बीवी थी, चौथी बीवी जो थी, उसको कैंसर हो गया था, इसलिए वो उस दरिंदे से अलग हो गई। तो ये तो थी उसकी हिस्ट्री। इसके खिलाफ 2022 में भी एक रेप केस का इस पर एविडेंस है, इस पर केस किया गया है, लेकिन ममता सरकार की जो पुलिस है वो अंधी हो गई है। इसके कारण उनको नहीं दिख रहा है कि उसने क्या कारनामे किए हैं पिछली बार। उसी के दम पर उसको आज फिर से उसको इस घटनाक्रम से पहले भी इस हॉस्पिटल में देखरेख के लिए भेज दिया जाता है। मतलब आप किसी रेंट पर जा रहे हो, आप किसी रेंट में रह रहे हो, आप कमरा लेकर रह रहे हो, आपको पुलिस वेरिफिकेशन चाहिए होता है कि नहीं चाहिए? यहाँ तो पुलिस ही पुलिस वेरिफिकेशन नहीं दे पा रही है उस आदमी के खिलाफ। तो ये मेरा सवाल है ममता जी से, जो ममता जी पद यात्रा निकाल रही हैं। गृह मंत्रालय आपके पास है, आपके पास स्वास्थ्य मंत्रालय है, आप खुद वहां की महिला सीएम है, तब भी आप पद यात्रा निकाल ली। और किसके खिलाफ निकाल रहे हैं? खुद के ही खिलाफ। चलो बच्चों का बनता है, मेडिकल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स का बनता है आपके खिलाफ निकाले, लेकिन आप किसके खिलाफ निकाल रही हैं? आप ही तो वहां की सीएम है ना। सीएम होकर भी आप सीएम की ड्यूटी नहीं निभा रही। मैं ये बता रहा हूं कि सरकार को क्या करना चाहिए था। हालांकि उन्होंने एविडेंस मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम आमतौर पर देखते हैं कि घटनाक्रम से 100 मीटर के दायरे पर कोई जो काम होता है बंद हो जाता है, कोई ना आता है ना जाता है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, एक दिन बाद ही वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया, वो भी 500 मीटर के दायरे में। जिस कमरे में वो घटना हुआ उससे रिलेटेड 500 मीटर के दायरे पर वो रेनोवेशन का काम शुरू हो जाता है। अब यही प्रोटेस्ट जब मेडिकल कॉलेज जब करता है, हालांकि मेडिकल कॉलेज का इसमें क्या रोल है मैं आपको बता दूं। मेडिकल कॉलेज के अंदर ना सीसीटीवी था इन सबको रिकॉर्ड करने के लिए। मेडिकल कॉलेज ने ना ही वहां पर बच्चे जो रह रहे हैं उन पर ध्यान दिया, क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कौन आता है कौन जाता है, कोई कुछ ध्यान नहीं दिया।
तब ये घटना हुई है। आपको ये बता दूं कि जिस मेडिकल कॉलेज के हेड को सस्पेंड कर दिया गया था, उसको एक दिन बाद ही दूसरे मेडिकल कॉलेज का ट्रस्टी, दूसरे मेडिकल कॉलेज का हेड बना दिया जाता है सरकार के द्वारा। मतलब एविडेंस भी मिटाओ और अपने लोगों को भी बचाओ, ये ममता सरकार का नारा है। इस साल में हमने देखा कि पिछले बार जो संदेश खाली में जो घटना घटी है वो भी शर्मसार है। उनके भी दोषियों को बचाने में ममता बनर्जी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हालांकि देश में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। कुछ बुद्धिजीवियों ने ट्वीट से ही इनकार कर दिया है। जी हाँ, ममता बनर्जी सरकार की जो रिलेटेड है, जो चाचा भतीजा है, जो चेले चपाटे हैं, उनके जो सरकार के नेता है, उन्होंने ट्वीट करने से मना कर दिया, हम नहीं करेंगे। हम कर दे तो हमारे जो वोट बैंक है उस पर फर्क पड़ जाएगा, ये सोचते हैं। हमारी दूसरी पार्टी नाराज ना हो जाए इस बारे में सोचते हैं। अरे भाई, इतना बड़ा मुद्दा यहाँ घटा है, आपको अपने वोट बैंक की पड़ी है। यहाँ पर एक लड़की के साथ रेप किया जाता है, यहाँ पर एक महिला, एक जो डॉक्टर जान बचाते हैं, उसके साथ ऐसा होता है, तब भी आप चुप है और अपने वोट बैंक का कैसे ध्यान रख सकते हैं इस मामले पर। मैं पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, राहुल जी से, प्रियंका गांधी जी से, जो कि बेटी हूँ, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। अब कहाँ गई आपकी ये वाला नारा? मुझे समझ नहीं आता, क्या केवल सिर्फ आपको यूपी में ही दिखता है कि रेप केस है? क्या आपको गुजरात में ही दिखता है रेप केस है? साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि भारत में औसतन प्रतिदिन 9 रेप किए जाते हैं, 9 रेप, जिसमें से कुछ रेप जो है सामने आ जाते हैं और कुछ को दबा दिया जाता है सत्ता की लालच के कारण। जी हाँ, पीड़िता के पिता माता पिता है, उनको 3 घंटे तक खड़ा रखा गया, अंदर जाने नहीं दिया, उनकी बच्ची का मुंह भी नहीं दिखा पाए। इतनी हैवानियत वहां की पुलिस में है और पुलिस को ये ईगो है कि सब हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हैं। अरे भाई, तुम काम नहीं कर रहे, तुम ईगो वाला काम कर रहे हो, तो तुम्हें ईगो किस बात की है कि तुमने काम नहीं किया, कि लोग तुम्हारे खिलाफ हो रहे, खिलाफ क्यों हो रहे हैं? तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम अपनी सरकार के नीचे हो, सरकार की मान रहे हो, चाहे वो सही कहे या गलत कहे, तुम वही करोगे। तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, सब पता चल गया कि किस तरह से हुआ है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी सरकार ने भी कह दिया कि अगर संडे तक कुछ नहीं होता है तो ये मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। हालांकि ममता सरकार सीबीआई तक का वेट क्यों कर रही है, संडे तक का वेट क्यों कर रही है? क्या आपको एविडेंस छुपाने में और सबूत मिटाने में कोई कसर रह गई है? क्या आप अब तक सबूत नहीं छुपा पाई, तभी आप संडे तक का समय मांग रही हैं? यही तो होता है। सबूत आपने छुपाए, वहां पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया, उपद्रवी जो है वहां पर बुलाए गए, वहां पर जो एविडेंस है उसको मिटाने की कोशिश की गई उपद्रवियों के द्वारा। हालांकि स्टूडेंट्स तो उपद्रव करेंगे नहीं, वो तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और यही ममता सरकार कहती है कि ये जो बुलाए गए हैं ये बीजेपी और विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता है। मतलब यहाँ पर भी इनकी राजनीति खत्म नहीं हो रही है दीदी की, क्योंकि एक लड़की का रेप नहीं हुआ है, यहाँ पर मानवता, मानव जाति, इंसानियत का रेप हुआ है, जो आज हमें साक्षात देखने को मिल रहा है कोलकाता में ही नहीं मैं टारगेट कर रहा, हालांकि देश की और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर औसतन रेप होते हैं और दबा दिए जाते हैं सत्ता की लालच के कारण, और अपनी बदनामी ना हो और कोई पार्टी नाराज ना हो। मतलब रेप हो गया, कोई इंसान दुनिया से चला गया, आप अब भी अपनी सत्ता की रोटियां सेक रहे हो, अब भी अपने चेले चपाटों को बचा रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का न्याय है? हालांकि जो प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स, उनकी सरकार कितनी सुनती है ये देखना रहेगा, क्योंकि सरकार तो अंधी हो गई है। अब मैं चाहूँगा कि बहरी भी ना हो जाए, वो सुने इनकी बातें और इनका जो प्रदर्शन है वो देखे, और सख्त कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ इसको लेकर। क्योंकि निर्भया जो केस था ना, वो 7 साल चला था। 7 साल में उसको पीड़िता जो है उसके माता पिता को संतुष्टि हुई थी, क्योंकि जो 4 जो बदमाश थे, 4 जो दरिंदे थे, उनको फांसी की सजा सुना दी गई थी, वो भी 7 साल बाद। क्योंकि मैं नहीं चाहता और ना ही कोई भी ऐसा देश का कोई व्यक्ति चाहेगा कि ये केस भी निर्भया केस की तरह 7 साल चले और पीड़िता के माता पिता, पीड़िता के परिवार को 7 साल वेट करना पड़े। मैं नहीं चाहता और ना ही कोई और चाहेगा ये। मैं चाहूँगा इस पर तुरंत फैसला आए, सीबीआई इसको अपने अंडर में ले और इस पर केस शुरू करे।
प्लीज़। तो ये तो था आरजे कर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ लड़की के साथ दरिंदगी और सरकार की नाकामी, सरकार का अंधापन, सरकार को अपने ही लोगों को बचाने की जो लीपापोती की गई है, सबूत मिटाने की लीपापोती हुई है, उस पर हमने बात करी। ये मामला कोलकाता में नहीं बल्कि पूरे देश भर में अब होने लगा है। हमने देखा किस तरह से हॉस्पिटल्स में जो है हड़ताल हो गई है, हॉस्पिटल्स में लोग कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर बैठ गए हैं। केवल इमरजेंसी जो सुविधाएं वही चल पाएंगी, ओपीडी और बाकी ऐसी तमाम जो चीज़ें हैं वो नहीं चल पाएंगी, केवल इमरजेंसी सेवा ही चलेंगी। इसी को लेकर जो प्रदर्शनकारी हैं वो वहाँ पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सरकार उनकी सुने, सरकार बहरी ना हो बस। हालांकि अब देखना ये रहेगा कि क्या ममता सरकार अंधी होने के साथ साथ बहरी ना हो जाए, वो कुछ सख्त कार्रवाई ले। क्या कार्रवाई लेती है, क्या वो अपने ही लोगों को बचाने में लगी पड़ेगी या फिर वो उन मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स की सुनेगी जो प्रदर्शन इस वक्त वो कर रहे हैं, या अपने ही लोगों को छुपाने के लिए, अपने ही एविडेंस, अपने ही सबूत मिटाने के लिए वो लीपापोती करती रहेगी ऐसे ही। ये देखना रहेगा।